Myself Anas Ansari. Myself Sufyan Thari. Today we shall study about property of division of numbers. But before going on, like, subscribe and share my tuition teacher YouTube channel by Jason. Well, children, today we shall study about the properties of division of numbers. यानी भाग का नियम हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट रूल है, the numbers do not follow the closure property, commutative property and associative property for division. हम देखते हैं कि कोई भी संख्या जो है वह डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉलो नहीं करते हैं, रूल फॉलो नहीं करते. फॉर एग्जांपल, यानी हम एग्जांपल के लिए यह देखते हैं कि होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो यह होल नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि अगर हम 8 एक होल नंबर है और 2 भी एक होल नंबर है, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलता है जो एक होल नंबर है. बट अगर हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं उसी तरह से तो 8 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, लेकिन इसका जो वैल्यू आ रहा है 2/3, यह एक होल नंबर नहीं है. तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि डिवीजन जो है वह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. सेकेंड एग्जांपल से हम देखेंगे कि अगर होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह रियल नंबर कोई आए. एग्जांपल के लिए अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 5 आता है जो एक होल नंबर है. लेकिन अगर हम उल्टा कर लेते हैं, जैसे हम 3 को डिवाइड करते हैं 15 से तो यह आ जाएगा 3/15, जिसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो शॉर्टकट में 1/5 बनता है जो एक होल नंबर नहीं है. इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन. यानी कोई भी नंबर डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं. थर्ड में हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो नहीं करेंगे. एग्जाम्पल के लिए कोई 3 होल नंबर्स हम लेते हैं, जैसे W1, W2, W3, इसको हम डिवाइड करते हैं तो यह प्रॉपर्टी जो है वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा. यानी कि अगर हम फर्स्ट नंबर को पहले डिवाइड करके थर्ड से डिवाइड करते हैं तो वह इक्वल नहीं होगा. अगर हम सेकेंड को थर्ड से पहले डिवाइड कर लें तो जैसे इसमें फर्स्ट नंबर है 1000, दूसरा नंबर 100 और थर्ड नंबर है 10. तो अगर हम पहले ब्रैकेट के रूल के अनुसार फर्स्ट में हम सॉल्व करते हैं तो 100 से 1000 को डिवाइड करते हैं तो 10 मिलता है और फिर 10 को 10 से डिवाइड करने पर 1 मिलता है. जबकि हम इधर देखते हैं तो इधर देखने पर हमें दिखाई दे रहा है कि 1000 को डिवाइड करना है ब्रैकेट के अंदर 100 डिवाइडेड बाई 10 से, तो 100 को 10 से डिवाइड करने पर 10 तो मिला, लेकिन जो है 100 को 10 से 1000 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो केवल 100 मिल रहा है. इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इधर जो है वह 1 आ रहा है, जबकि इधर सॉल्व करने पर 100 आ रहा है जो इक्वल नहीं है. इस प्रकार नंबर जो है वह डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 1 फॉर डिवीजन. डिवीजन के लिए क्या प्रॉपर्टी है 1 का, तो हम देखते हैं कि द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 1. यानी कि कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वह चेंज नहीं होता है, यानी बदलता नहीं है. फॉर एग्जांपल के लिए a को डिवाइड किया जाता है अगर 1 से तो आंसर n आता है, क्वोशेंट a ही आता है. तो इस प्रकार यह अनचेंज्ड रहता है. वैसे ही 5 को हम डिवाइड करते हैं 1 से तो 5 अनचेंज्ड हुआ, सेम नंबर आ रहा है. सो 1 इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन, इसलिए 1 को आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन कहा जाता है. सिमिलरली थर्ड रूल में हम देखेंगे कि इफ़ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशेंट इज ऑलवेज 1. यानी कि कोई नंबर अपने आप से डिवाइड किया जाता है तो उसका क्वोशेंट 1 आता है. एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि a को a से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 10 को 10 से डिवाइड करने पर 1 आता है, 20 को 20 से डिवाइड करने पर 1 आता है. उसी तरह से -7 को -7 से डिवाइड करने पर 1 आता है. फिर हम देखते हैं कि इफ़ 0 इज डिवाइडेड बाई एनी होल नंबर, अगर 0 को किसी होल नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो द क्वोशेंट इज 0, तो क्वोशेंट 0 हो जाता है. फॉर एग्जांपल 0 इज डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 0. यानी हम देखते हैं कि 0 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 0 टाइम्स में वह कट जा रहा है. यानी कि कोई भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आता है. फिर अगला प्रॉपर्टी में कब बता रहा है कि डिवाइडिंग एनी नंबर बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड. यानी किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वह डिफाइन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम 1 को लेते हैं 0 से डिवाइड करते हैं
तो 1 टाइम्स में जाएगा 1 0 जा 0 रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर अगर हम 2 भी टाइम्स ले जाते हैं तो 2 0 जा 0 और रिमाइंडर 1 बचेगा। इस प्रकार 1 कभी समाप्त नहीं होगा, यानी कि 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में कट जाएगा, लेकिन 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करना चाहें तो वह डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी नॉट डिफाइन होगा। इस प्रकार हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को सीखे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।